सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सजीवों के लक्षण में चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। गति गति जो मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो गति होती क्या है? तो जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो गति का मतलब सिंपल से वजह है। तो गति हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो किस कारण से जा रहे हैं, गति क्यों कर रहे हैं? तो सजीव है जो गति गति इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन प्राप्ति हो सके, इसलिए सजीव गति करते हैं। तो गति की डेफिनेशन क्या हुई? सजीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सजीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना। तो गति किसे कहते हैं? सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही गति कहलाता है। तो गति का कारण क्या है? सजीव गति क्यों करते हैं? तो इसका कारण है भोजन की प्राप्ति के लिए, ऑब्वियसली भोजन की प्राप्ति के लिए। तो भोजन की प्राप्ति के लिए और माना कि सजीव तो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे हमें मनुष्य जो भोजन की प्राप्ति के लिए, लेकिन पेड़ पौधे भी तो है। तो गति का अपवाद है पेड़ पौधे, अपवाद है पेड़ पौधे। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसलिए ही इसे गति का अपवाद भी कहा गया है। और गति तो पेड़ पौधों में भी होती है। पेड़ पौधों में होती है उनकी जड़ों में, क्योंकि जो जड़ होते हैं वो भूमि के अंदर जाती है। तो फिर जो जड़ होती है पानी के लिए भूमि के अंदर जाती है, इसलिए गति जो अपवाद है पेड़ पौधे। पर पेड़ पौधों में भी गति होती है, जो भी आंतरिक गति, मतलब भूमि के अंदर गति होती है, जड़ों में। और ये गति जो पेड़ पौधों में होती है, तो ये पेड़ पौधों में भी साइक्लोसिस इसका अर्थ होता है जीव द्रव्य चक्र। जीव द्रव्य चक्र में जो संपूर्ण पौधा होता है, उसमें तो क्लेडोमाइसिस के द्वारा होती है गति की प्रक्रिया। क्लेडोमोनास के द्वारा, क्लेडोमोनास इसके द्वारा होती है संपूर्ण पौधे में। और एक पौधे का स्वतंत्र भाग होता है, वो पौधे का स्वतंत्र भाग, जो पौधे का स्वतंत्र भाग होता है, जैसे युग्मक या चल बीजाणु। क्योंकि पौधों में या तो युग्मक कह दो उसे, या चल बीजाणु। जो चल बीजाणु होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ही पौधों में प्राण क्रिया संपन्न होती है, इसलिए चल बीजाणु भी पौधे के स्वतंत्र भाग होता है, वो चल बीजाणु होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान गति के द्वारा होता है। और साइक्लोसिस जीव द्रव्य चक्र में संपूर्ण पौधे, उसका क्लेडोमोनास। अब हमारा पांचवा टॉपिक है स्वचेतना। तो स्वचेतना होती क्या है? तो स्वचेतना वह होती है, मान लो आपके हाथ में सुई चुभी, आपके हैंड में सुई चुभी, तो फिर आप सुई चुभने से पहले, चुभते ही आप इसको एकदम से हटाएंगे। तो फिर स्वचेतना वह होती है जिसमें बाह्य कारक व आंतरिक कारकों के प्रति
अनुक्रिया करवाना या उन पर दबाव देना ही स्वचेतना कहलाता है। तो स्वचेतना की डेफिनेशन क्या है, जिसमें बाह्य कारक कौन कौन से हैं? बाह्य कारक आग, ताप, जल, ये बाह्य कारक। और आंतरिक कारक ये है, जनन के लिए शरीर में हार्मोन्स होते हैं, उनका विकसित होना ही और जनन के लिए उत्तेजना पैदा करना ही आंतरिक कारक है। तो सजीवों के द्वारा बाह्य कारक व आंतरिक कारक सजीव के द्वारा बाह्य कारक व आंतरिक कारक के प्रति अनुक्रिया करना, अनुक्रिया करना या उनके प्रति दबाव डालना ही स्वचेतना कहलाता है। अब जो स्वचेतना में वो बाह्य कारक और आंतरिक कारक क्या होते हैं? तो बाह्य कारक बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? जो शरीर के बाहर होते हैं और जिनके प्रति शरीर अनुक्रिया कर सकता हो, उसे ही बाह्य कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ताप, आग, जल, ये बाह्य कारक है। और आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? आंतरिक कारक है शरीर में जब हार्मोन्स विकसित होते हैं तो जनन के लिए जनन करने की इच्छा पैदा होती है, और ये जनन करने की इच्छा ही आंतरिक कारक कहलाती है। अब जनन करने की प्रतिक्रिया की अनुक्रिया जनन करने की अनुक्रिया। तो स्वचेतना सजीव द्वारा बाह्य कारक व आंतरिक कारक के प्रति अनुक्रिया करना है, दबाव डालना ही स्वचेतना कहलाता है। और स्वचेतना में बाह्य कारक व आंतरिक कारक, तो बाह्य कारक जैसे ताप, आग, जल आदि कुछ भी लिख सकते हैं। आंतरिक कारक में जल, और जो आंतरिक कारक होता है, इसका ये तो पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल और है, जो जीव है वो अंधेरे में तो रह नहीं सकते, इसलिए वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। तो जीवों का प्रकाश की ओर जाना, जीवों का प्रकाश की ओर जाना भी आंतरिक कारक के अंतर्गत ही आता है। और जो स्वचेतना है उसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसलिए यह भी सजीवों का मुख्य व निर्धारित लक्षण है। सजीवों का मुख्य व निर्धारित लक्षण, जो स्वचेतना उसमें कोई किसी प्रकार का अपवाद नहीं पाया जाता, इसलिए इसे सजीवों का मुख्य व निर्धारित लक्षण भी कहा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। तो सबसे पहले बात यह है कि पोषण होता क्या है। तो जो सजीव होते हैं, जो मान लो हम है, तो हम भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद उसको जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। यानी कि सजीवों के द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है।
अब सजीवों के द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, सॉरी, भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो सजीव उनके द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। अब ये पोषण है जो सजीवों के लिए जैविक चक्र हो, जैविक प्रक्रिया होती है, उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जैविक प्रक्रिया होती है वो वृद्धि विकास होता है ना, उसमें जो पोषण की प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो जैविक प्रक्रिया उसमें होते हैं, जो पोषण होता है उसमें जो भोजन प्राप्त करते हैं उससे वृद्धि विकास श्वसन आदि, ये कुछ जैविक प्रक्रिया है जो शरीर में होती है। तो इनके लिए ही हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अगर ये शरीर में पूरी नहीं होगी तो मानव शरीर किसी काम का नहीं है। अब जो पौधे होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो जमीन से तो मतलब भूमि से तो पानी लेते हैं और खनिज पदार्थ भूमि से लेते हैं, और जो CO2 है वो वातावरण से लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो खनिज पदार्थ भूमि से लेते हैं, जल भी भूमि से लेते हैं, और जो CO2 है वो वातावरण से लेते हैं। ये दोनों तो लेते हैं भूमि से और ये लेते हैं वातावरण से। तो ये जल तो ले लेते हैं, जैसे शरीर में पानी चढ़ता रहता है और वो हरा भरा रहता है, और जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन्हीं के लिए ही पौधे पूरा संघर्ष करते हैं। और जो खनिज पदार्थ जो हम मनुष्य हैं, इन खनिज पदार्थों को प्राप्त करते हैं। कौन? मनुष्य। जो खनिज पदार्थ उनको मनुष्य प्राप्त करते हैं। तो वही अपनी सब निकल के आगे सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। तो जो हम है मनुष्य, वो खनिज पदार्थों को प्राप्त किससे कर रहे हैं? पेड़ पौधों से कर रहे हैं। इसीलिए ही खनिज पदार्थ मनुष्य पोषण पर निर्भर है। और जो मनुष्य कोशिका है, उसका जीव द्रव्य का निर्माण है, वो पोषण के कारण ही होता है। सजीवों में कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य का निर्माण करना ही पोषण का उद्देश्य है। जो सजीव है उसमें कोशिका के अंदर जीव द्रव्य उपस्थित होता है। तो जीव द्रव्य के निर्माण के लिए पोषण की आवश्यकता होती है।
अगर मान लो शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण नहीं होगा, तो जीव द्रव्य का निर्माण नहीं होगा तो शरीर में कोशिका कोशिका का निर्माण भी नहीं होगा, और जिससे सेल डिवीजन नहीं होगा, जिससे वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, शोषण किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए इस पोषण को सजीवों का निर्धारित लक्षण